अभी हम नया चैप्टर कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कर रहे हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि एक एबीसी कंपनी है, उसने एक न्यू सेल्स स्ट्रेटेजी लगाई है जो कि वैलिड रहेगी 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, उसके बारे में अभी के साथ अभी का स्टेटमेंट दिया हुआ है। सेल्स, ग्रॉस मार्जिन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, पीबीटी है, टैक्स माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बैलेंस शीट, फिक्स एसेट्स दिया, करंट एसेट्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ बताया गया हुआ है कि इफ़ इट्स अगर वो न्यू स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करता है तो जो सेल्स है वो 20% से ग्रोथ होगी 3 साल के लिए और उसके बाद स्टेबलाइज हो जाएगी। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन जो है ऐसे, ग्रॉस मार्जिन यानी कितना परसेंट है ग्रॉस मार्जिन, इसका 10% का ग्रॉस मार्जिन है। ठीक है, तो 20% ग्रॉस मार्जिन है। जो भी है, जो ग्रॉस मार्जिन है ऐसे, टर्नओवर रेशो, कैपिटल स्ट्रक्चर है और इनकम टैक्स विल रिमेन अनचेंज। ठीक है, और डेप्रिसिएशन 10% ऑफ नेक्स्ट फिक्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो बिगिनिंग में ही लगेगा ना। और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है। ठीक है, सबसे पहले हमें देखना है कि देखो सेल्स कितने से बढ़ रही है। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है पीवी करने वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है हमें। तो देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो सेल्स है वो कितने साल से बढ़ रही है। देखो जो सेल्स है, देखो 20,000 थी, फिर 24, 28, 34, 34, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद जो सेल्स का देखो ये जो है प्रॉफिट पीबीटी कितना है, पीबीटी है हमको चाहिए, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये 10% का है। तो ये 10% सेम है हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 10% सबका निकाल लिए। ठीक है, उसका 30% टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लिया। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के बाद यहाँ पर क्या बोला गया हुआ है, टर्नओवर रेशो सेम है। ठीक है, तो टर्नओवर रेशो सेम है तो भी डेप्रिसिएशन और हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो करंट एसेट से वर्किंग कैपिटल आता है, फिक्स एसेट से डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, तो ये कितना परसेंट है, देखो ये 8,000 डिवाइड बाई 20,000 से 20,000 हमारी सेल्स है, तो 20% ऑफ सेल्स ये है और 40% ऑफ सेल्स ये है, 20% ऑफ सेल्स ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी सेल्स है इसका 40% ये ले लेंगे, इसका 40%, इसका 40%, इसका 40% और इसका 20% ये ले लेंगे। ठीक है, तो टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी हमारा आएगा। तो हमारी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बन गई मोटा मोटी। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया हुआ है, देखो उसका देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, नॉर्मल पॉइंट है। देखो अगर डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, देखो ओपनिंग कितना है, फिक्स एसेट 8,000 रुपये का है, क्लोजिंग 9,600 का, डेप्रिसिएशन कितने लगेगा, 800 का लगेगा, तो 800 का ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, फिक्स एसेट बचा हो जाएगा, हमने फिक्स एसेट खरीदा होगा तो 2,400 रुपये खरीदा होगा तो कैश फ्लो में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, वैसे वर्किंग कैपिटल में ओपनिंग है 4,000 रुपये का। ठीक है, क्लोजिंग कितना हमने निकाला, 4,800 निकाला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, करंट एसेट्स में पेमेंट होगा 4,800 रुपये का कम हो रहा है तो 800 रुपये कम होगा, ये हमने कर लिए। ठीक है, इन सबको पीवी कर दिए और 2416 को क्या कर देंगे, के ई माइनस जी, तो के ई कितना है हमारा 15% और 15% सबको खींच लिए, इन सबको पीवी कर दिए तो हमारा आता है 8641.76। और अभी का आया और पुराने वाले शेयर होल्डर कितना वेल्थ है, 1,400 प्रॉफिट और टैक्स कमा रहे हैं, डिवाइडेड बाय 15% करेंगे तो उनका 933 अभी कमा रहे हैं और जो बैक की वैल्यू है वो 8641, तो कम है, तो इसलिए फाइनेंशियल वायबल नहीं है ये प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया हुआ है, पहले का भी करूँगा अभी। यहाँ बताया गया हुआ है कि एक वैल्यूएशन कंपनी है, उसने 500 लाख रुपए वैल्यू निकाली है, फ्री कैश फ्लो 20 लाख रुपीज़ है, ग्रोथ 5% है। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला पता हुआ है कि वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल टू फ्री कैश फ्लो ऑफ फर्म इज इक्वल टू डी फ्री कैश फ्लो अपन के ओ माइनस जी, क्योंकि फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालना है तो के ओ निकालना पड़ेगा। तो के ओ में क्या किस किस का वेट लिया होगा, वेट इक्विटी और डेट दोनों का वेट लिया होगा। ठीक है, लेकिन वेट क्या लिया वो हमें नहीं पता है हुआ। ठीक है, उसने क्या क्या वेट ले लिया वो हमें नहीं पता, उसने गलत वेट लिया हुआ है। ठीक है, अभी हमें यहाँ बताया कि इक्विटी का इतना है, डेट इतना है और जो मार्केट हमें मार्केट वैल्यू में लेना चाहिए, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 3 टाइम्स बुक वैल्यू और डेट है इज इक्वल टू जो भी बुक वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, देखो फ्री कैश फ्लो कैसे निकालेंगे, देखो 500 लाख रुपए निकाला हुआ है, 20 डिवाइड बाई के ओ माइनस जी, तो के ओ आ जाएगा 9% का। ठीक है, अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कि एग्जाम्पल इसको यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो 12 और 6 और 9 है, तो डेट को हम मान लेते हैं कि डेट का परसेंटेज एक्स है और वाई, तो इक्विटी कितना हो जाएगा 1 - एक्स, तो डेट का आ जाएगा 0.5%। ठीक है, डेट आ जाएगा हमारा 0.5% हमारा आ जाएगा डेट। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, देखो डेट आएगा 0.5 तो इक्विटी कितना हो जाएगा 0.5। अब डेट बोला है उतना ही रहेगा तो उतना ही कर लिया, इक्विटी इक्विटी हो जाएगा 3 टाइम्स तो 1.5 हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 2। ठीक है, तो अभी हमारा क्या रेशियो है डेट इक्विटी का, 6 और 12, तो 6 × 0.5 डिवाइड बाई 2, 12 × 1.5 डिवाइड बाई 2, तो हमारा आ जाएगा के ओ आ जाएगा 10.5% के ओ आ जाएगा। अभी हमें निकालना है कि न्यू करेक्टेड वैल्यू, तो फ्री कैश फ्लो फ्रॉम अपन की हो माइनस जी 10.5 माइनस जी है 5%, तो 20 डिवाइड बाई 5.5% तो 363.64 का हमारा ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताया गया हुआ है, कुछ खास नहीं, 77 लाख का नेट प्रॉफिट है, आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट 30% है।
तो डिवाइड बाई 70% कर देंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो माइनस कर देंगे, लॉस है तो ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 112। और जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है उसकी जो इनकम हो रही है 28 लाख, उसको ऐड कर देंगे। कैपिटलाइजेशन रेट दिया 14% का, तो जो इनकम माइनस टैक्स कर देंगे -30%, डिवाइड बाई 14%, तो 700 लाख रुपए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया कि मार्केट प्राइस निकालना है, जब पी की रेशो 10 दिया हुआ है, एमपीएस अपॉन ईपीएस 10 दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, तो जो 98 लाख रुपए का आया तो 13 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर माइनस करना पड़ेगा। तो 98 लाख माइनस 13 लाख डिवाइड बाई 50 लाख इक्विटी शेयर, तो ईपीएस ही आएगा। ईपीएस को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 17 का आ जाएगा एमपीएस। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कुछ भी नहीं, सिंपल से बताया गया हुआ है कि इबिड्डा बताया हुआ है, ईवी अपॉन इबिड्डा मल्टीपल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया, इबिड्डा 90 है, ठीक है। 90 में गेन है तो माइनस कर देंगे, लॉस है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो इबिड्डा हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, तो क्या बताया गया हुआ है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आरएफ दिया हुआ है, आरएम दिया हुआ है, ठीक है। और डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, बीटा अनलिवर्ड का बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो उससे हम हमारा बीटा निकाल लेंगे, तो फॉर्मूला देखो, बीटा इक्वल टू लिवर्ड इक्वल अनलिवर्ड इंटू 1 प्लस डेट अपन इक्वलिटी 1 माइनस, तो बीटा आ जाएगा ये। और उससे हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी हम ये निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट हमें दिया हुआ है, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकाल लेंगे। इसको 40:60 रेशियो को दिया हुआ है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15.864 ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। और 15.864 हमारा ये आ जाएगा, तो इसको ये इससे जो फ्यूचर कैश फ्लो है इसको इससे पीवी कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 272.15, ठीक है। ये हमारा ये आ जाएगा। तो दोनों निकाल देना कि एवी अपन एबिडा मल्टीपल से 500 हो जाएगा, और उससे आ जाएगा 272। क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया हुआ है कि एच बी के लिमिट को बाय करने वाला है। बैलेंस शीट बताई गई 31 की, ठीक है। हमें बताया गया इक्विटी शेयर कैपिटल एच और बी का बताया गया हुआ है, तो 100 रुपये 10 रुपये याद रखना, मतलब 35 हो जाएगा 0.65। ये मायने दिमाग में चलते रहना चाहिए ताकि एग्जाम में गड़बड़ ना हो। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, टोटल फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, नेट करेंट एसेट्स दिया हुआ है, डिफर्ड टैक्स एसेट्स दिया हुआ है, ठीक है। एच ने बाई को बाई किया, ठीक है। इस दोनों का पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट दिया हुआ है 310 करोड़, दोनों का कैपिटलाइजेशन रेट 8% दिया दिया हुआ है, और एच का कंटेजेंट लाइबिलिटी 300 करोड़ रुपए का है, ठीक है। और उसके बाद बताया गया हुआ है कि जो इनका जो वैल्यूएशन है एक्सचेंज रेशियो, वो फेयर वैल्यू बेसिस पे हुआ है कि 1 लेना नेट एसेट्स को और 3 लेना अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड को, ठीक है। तो नेट एसेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट कितना, डीटीए को लेंगे, डीटीए को भी लेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो एसेट्स है। 31.5 माइनस 0 डिवाइड बाई 0.65, 1300 माइनस लाइबिलिटी में 300, ये भी लाइबिलिटी है, -300 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। तो ये हमारा ये आ जाएगा नेट एसेट्स, ठीक है। अर्निंग कैपिटलाइजेशन से 300 डिवाइड बाय 8% डिवाइड बाय 35, 10 डिवाइड बाय 8% डिवाइड 0.65, ये आ जाएगा अर्निंग कैपिटलाइजेशन, ठीक है। उसको ले लेंगे 285 इंटू 0.77, 285.7 इंटू 1 प्लस 1071.43, इसको 3 लेना है डिवाइड बाय 4, क्योंकि 1:3 का रेशो में है, ठीक है। तो ऐसा करके इन दोनों को ले लेंगे, और एक्सचेंज रेशो किसके बेसिस पे, इसी के बेसिस, फेयर वैल्यू के बेसिस पे, फेयर वैल्यू में निकाल लिए, तो 156.347 है डिवाइड बाई 875, तो 0.1787 1 शेयर फॉर एवरी बी शेयर बी लिमिटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें बताया गया हुआ है कि ए लिमिटेड है, ये XYZ को एक्वायर करने वाला है, और जो ए बी लिमिटेड है उसका 80 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल बताया हुआ है, एट 80 लाख इंटू 10 ईच, ठीक है। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस बताया हुआ है 570 430, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज द प्राइस पर शेयर विल बी एवरेज लेना पड़ेगा, मतलब जो 500 रुपये पर शेयर हम प्राइस देने वाले ही बता दिया उसने, ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ है जो एक्स इसको लेने वाले हैं उसकी बैलेंस शीट बताई हुई है फिक्स करने, और मर्चेंट बैंकर ने कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया हुआ है, निकाला हुआ है, ठीक है। इससे ईजी क्या होगा, ठीक है। और क्या बताया गया हुआ, जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है वो कैसे निकालेंगे हम, जो डिस्काउंटिंग रेट जो दिया हुआ है ये, और नेट एसेट्स जो हम निकाल सकते हैं उन सबका एवरेज लेके, ठीक है। तो इससे ईजी कुछ नहीं होता, तो कैश फ्लो निकाल लेंगे हम, ठीक है, जो भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, प्लस नेट एसेट ले लेंगे, ठीक है। नेट एसेट्स में क्या जाएंगे, ये भी डेट भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो जाएगा नेट एसेट्स, ठीक है। और किस रेशियो में कितने रुपये देने वाले हम, 500 रुपये देने वाले पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड, तो 84 to 40 शेयर इशू होने वाले हैं, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ बताया गया हुआ है कि देखना पड़ता है कि 10 रुपये पर शेयर, ये फुल्ली पेड 5 रुपये पर शेयर है, ठीक है। तो ये 20 लाख शेयर हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 5 लाख शेयर हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, देखो 10 लाख, 10 लाख इंटू 5 रुपये पर पेड है, ठीक है। तो ये डिवाइड बाय 50, ठीक है, सॉरी सॉरी,
तो ये कितना जाएगा, 10 लाख है, ये 5 रुपये पेड है, तो हाफ कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 5 लाख पर शेयर, ठीक है। तो 20.5, तो 25 लाख शेयर है, तो 84 पॉइंट, तो हम फुल्ली पेड वालों को कितना देंगे और पार्टली पेड वालों को कितना देंगे, तो 84/40 डिवाइडेड बाई 25 × 20, बचा हुआ जाएगा पार्टली पेड वालों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें चॉप शॉप मेथड से निकालना है, ठीक है। एक कंपनी है, उसकी टोटल मार्केट प्राइस है 4 मिलियन यूरो, ठीक है। सबसे पहले काउंटर कैपिटलाइजेशन अपॉन सेल्स बता दिया हुआ है, ठीक है। तो कैपिटल अपॉन सेल्स बता दिया गया है, और सेल्स ऊपर बता दी गया है, तो कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा। यहाँ पे एसेट बता दिया गया है, तो कैपिटलाइजेशन यहाँ निकल जाएगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग इनकम है बता दिया, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो तीनों से हमारा उसी कैपिटल की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, 15 × ये, 15 × ये, 15 × ये, 8 × ये, 2 × ये, ठीक है। तो सेल्स का हिसाब से ये निकल जाएगा, फिर एसेट्स के हिसाब से ये निकल जाएगा, फिर ऑपरेटिंग इनकम से निकल जाएगा, इन तीनों का एवरेज कर देंगे, खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया हुआ है कि एक कंपनी XYZ, उसका मार्केट प्राइस 24 है, ठीक है। 10 लाख रुपए टोटल इक्विटी शेयर है, जिसमें से मैनेजमेंट की जो प्रोमोटर है उसकी होल्डिंग 40% है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जो PQR है वो XYZ को एक्वायर कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें सिनर्जी है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 80 लाख, मतलब 80 लाख रुपये हमको एक्स्ट्रा मिलने फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि इसमें बताया गया हुआ है कि जो PQR है वो मैनेजमेंट जो XYZ है ना, उसको ज़्यादा मोटिवेट करेगा, ये करेगा, तो उससे 4 लाख पर एनम की सेविंग होगी उससे। तो उसको प्रेजेंट वैल्यू घिसट घिसट के ला के उन्होंने हमें अमाउंट भी बता दिया कि 30 लाख रुपए की सेविंग होने वाली है उसकी, ठीक है। और जो PQR जो होल्डिंग जो लेने वाली है उसका अर्निंग पर शेयर, टोटल शेयर और मार्केट प्राइस बता दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पूछा व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस पर इक्विटी शेयर जो PQR XYZ को देगा। तो कितना देगा भाई, मैक्सिमम प्राइस कितना देगा, जो उसका मार्केट प्राइस है वो दे देगा, प्लस जो सिनर्जी है वो दे देगा, प्लस जो 30 लाख रुपए का जो नुकसान हो रहा है उनको वो दे देगा, डिवाइड बाय जो भी उसका नंबर ऑफ शेयर 10 लाख। तो कितना हो जाएगा, 2 करोड़ 40 लाख प्लस 80 लाख प्लस 30 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ 10 लाख, इतना शेयर पे कर देगा। और पूछा गया हुआ है कि मिनिमम प्राइस जो मैनेजमेंट कौन है, ये जो 4 लाख जो इनको डिस्काउंट दे रहा है ये मैनेजमेंट है, और 40% है जो प्रोमोटर है जो उसका, ठीक है। तो जो वही बोला गया जो मैनेजमेंट XYZ है वो कितना मिनिमम लेना चाहेंगे, तो वो क्या बोलेंगे भाई देखो हमारा हमारा जो 10 लाख का 4 लाख शेयर इंटू 24 के हिसाब से हमारा जो शेयर है वो दे दो, प्लस प्लस जो हमारा शेयर है वो दे दो, प्लस हमें 30 लाख रुपए वो दे दो, हमें सिनर्जी वनर्जी से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो ये हमें दे दो आप, तो हम खुश हो जाएंगे। तो उनके शेयर कितने, 4 लाख, दिस प्लस दिस 1 करोड़ 26 डिवाइड बाई 4 लाख, तो 31.5 वो मिनिमम मांगेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 ये सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें बताया गया हुआ है कि देखो इन्वेस्टेड कैपिटल दिया हुआ है, डेट अपन टोटल एसेट रेशियो दिया हुआ है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, EBIT दिया हुआ है, टैक्स 35% दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले पूछा गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इनटू उनका रेशियो, ठीक है। देखो इक्विटी का रेशियो, इक्विटी हाँ देखो टोटल एसेट्स, टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल, देखो एसेट्स दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है। डेट अपन टोटल एसेट्स, तो डेट कितना आ जाएगा, 80 हज़ार, 50 हज़ार, 20 हज़ार, ठीक है। तो डेट आ जाएगा 80 हज़ार, 50 हज़ार ये, तो बचा हुआ कितना आ जाएगा, 20 हज़ार इक्विटी, ये जो 50 हज़ार इक्विटी, इसमें जाएगा 80 हज़ार इक्विटी, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल से हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डाटा पर टोटल एसेट्स मान लिए थे हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 हज़ार 50 हज़ार 20 हज़ार डाटा जाएगा, बचा हुआ इक्विटी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया हुआ है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, तो उसको आफ्टर टैक्स कर लेंगे। और इसको जो इसका रेशियो है जो भी निकाल लिए हम 20, डेट कितना है 80%, 20%, 50-50, 20-80 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जाएगा, ठीक है। ईवीए इज इक्वल टू नो पैट माइनस जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो नो पैट कितना हो जाएगा, देखो 25 हज़ार माइनस 35%, तो कितना हो जाएगा, 25 में 35% नो पैट आएगा, माइनस इन्वेस्ट 1 लाख इंटू 13.352% माइनस कर देंगे, तो 2730 हो जाएगा। ऐसा से सब कुछ हो जाएगा। सब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेस्ड ऑन द ईवी सबसे अच्छा किसका है, 2730, तो ऑरेंज का अच्छा है तो ऑरेंज मान लेंगे। उसके बाद पी रेशो 11 है, तो पी रेशो 11 है तो मार्केट प्राइस बतानी है। तो पी रेशो तो क्या करेंगे, सबसे पहले EBIT, इसमें तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे क्योंकि EPS निकालेंगे तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे प्री टैक्स से। तो कितना डेट कितना है हमारे पास यहाँ पे 80 हज़ार का 16%, तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे EBIT में से, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, फिर टैक्स माइनस करेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो EPS जाएगा, मल्टीप्लाई 11 कर देंगे तो MPS हो जाएगा, और उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मार्केट कैपिटल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया हुआ है, सबसे पहले नेट इनकम बताई हुई है कंपनी की 15 लाख रुपए, टैक्स रेट 40% है, इंटरेस्ट 15 लाख रुपए है, इन्वेस्टेड कैपिटल 1 करोड़ रुपए, 60% डेट है,
WACC दिया हुआ है, और चाहिए क्या, सब कुछ बता दिया उन्होंने। EBIT पूछा हुआ है, EBIT क्या है, 15 लाख डिवाइड बाई 60% प्लस 15 लाख, 40 लाख रुपए का EBIT है। EBIT से EVA कैसे निकलेगा, नो पैट माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल इंटू WACC। तो कितना नो पैट कितना है हमारे पास, नो पैट है 40 लाख माइनस 40% कर देंगे तो आ जाएगा नो पैट, और WACC 1 करोड़ का 12.6%, इसको माइनस कर देंगे तो 11,40,000 रुपये जाएगा। अब पूछा है कि अगर मान लो कि 2,50,000 रुपये है उसका इक्विटी शेयर, तो मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे पाएगा भाई, जितना कमाया है एक्स्ट्रा उतना डिविडेंड दे पाएगा। तो डिवाइड बाई 2.5 लाख तो 4.5 ऐसे दे पाएगा, नहीं देता है तो भाई ग्रोथ हो जाएगी कंपनी की। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया, 20 में बताया क्या हुआ है, देखो कैपिटल बताया हुआ है, इक्विटी रिजर्व तो दोनों मानेंगे, डेट है तो टोटल कितना है, इन्वेस्टेड कैपिटल 700, इक्विटी दिया हुआ है ये, फाइनेंशियल लेवरेज दिया 1.5, इनकम टैक्स दी 30%। तो EBIT अपन EBIT माइनस इंटरेस्ट फाइनेंशियल लेवरेज का ये, तो EBIT निकल जाएगा 120 लैक्स, ठीक है। अभी 120 लैक्स जाएगा तो कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 10%, तो उससे आ जाएगा नो पैट EBIT माइनस एक्स नो पैट आएगा, इन्वेस्टेड कैपिटल 700 10% दिया जाएगा, तो नो पैट माइनस इन्वेस्टेड कैपिटल इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हो जाएगा EVA 14 लाख। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा अच्छा है, बताया पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ बताया गया हुआ है कि कंपनी, इसका पेटेंट है 100 करोड़ रुपए का, और उसका डेट है 400 करोड़ रुपए का, और नेटवर्थ है 200 करोड़ रुपए की। तो टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल में ये भी आएगा, पेटेंट भी आएगा, और इक्विटी इक्विटी कितनी जाएगी, 200 और 300, 200 और 300, और डेट हो जाएगा 400 का, ठीक है। रेवेन्यू दिया हुआ है 84 का, नो पैड बोला गया हुआ है, ठीक है। तो देखो मार्केट, ये गवर्नमेंट बॉन्ड का 10% मतलब कॉस्ट ऑफ डेट इसको मान लेंगे, और मार्केट पोर्टफोलियो जनरेटर रिटर्न ऑफ 12%, तो हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी इतना मान लेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से WACC आ जाएगा और EV आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया हुआ है कि EVA निकालना है, ठीक है। तो EBIT माइनस इंटरेस्ट कर देंगे, ये आ जाएगा, और इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है, 100 325 180, ये इन्वेस्टेड कैपिटल है, इसका कितना WACC दिया है 12%, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा, और नो पैट में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 44.44। अभी वो दूसरा बोल गया मार्केट वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड मतलब होता है कि जो भी मेथड्स हमने लगाए हैं उसमें से इन्वेस्टेड कैपिटल माइनस कर दो, ठीक है। जो भी हमने अभी अभी तक हमने जो भी मेथड लगाए हैं उसमें से ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल माइनस कर दो, या फिर जो भी मार्केट प्राइस अभी चल रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा माइनस रिजर्व एंड इक्विटी माइनस कर दो, ठीक है। तो आ जाएगा मार्केट वैल्यू, तो 50 इंटू 10 तो 500, 500 माइनस 425, तो 75 आएगा हमारा मार्केट वैल्यू एडेड, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 है, थोड़ा सा अजीब सा है, यहाँ पर प्रेजेंट PV कैश फ्लो स्टेटमेंट दिया हुआ है, और बताया गया हुआ है कि 5th ईयर के एंड से ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। अभी परपेचुअल कैश फ्लो मतलब ये टर्मिनल वैल्यू दी हुई है एट द एंड ऑफ 5th ईयर बताई हुई है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको दिस प्लस 8% अपन KE माइनस जी, तो इन सबको खींच लेंगे 8, इन सबको खींच लेंगे 20% से, और इसको भी खींच लेंगे 20% से, 5th ईयर के एंड में आ जाएगा। ये 6th ईयर में है तो खींचेंगे तो 5th ईयर में आ जाएगा, ठीक है। तो 5th ईयर में आ जाएगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा 4175.3। अब बताया गया हुआ है कि वैल्यू पर शेयर बताओ, डेट माइनस करके डिवाइड बाई इक्विटी शेयर कर दो, तो आ जाएगा वैल्यू पर शेयर, और 225 बोला गया हुआ है कि इतना 225 उसने बेचने का प्राइस रखा हुआ है, तो सही प्राइस नहीं है, बहुत कम दे रहा है वो, तो इट इज़ नॉट अ गुड ऑफर। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ एक बात का बस ध्यान रखना है कि एसेट बीटा क्या होता है। एसेट बीटा इक्वल टू, देखो बीटा दोनों का एसेट होता है, इक्विटी का बीटा भी होता है, डेट का बीटा भी होता है। तो बस इक्विटी के बीटा में इक्विटी का वेट लगा देने, डेट के बीटा में डेट का वेट लगा, लेकिन जो इक्विटी अपॉन डेट अपॉन इक्विटी है इसमें 1 माइनस टैक्स करने का, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी है इसमें 1 माइनस टैक्स आफ्टर टैक्स करने का, ठीक है। और डेट इक्विटी है जो होल अमाउंट है वो भी लगेगा, होल अमाउंट में चल जाएगा, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर क्या बताया गया हुआ है, देखो डेट है, इक्विटी टोटल इतना हो गया, ठीक है। एसेट बीटा दे दिया हुआ है, रिस्क फ्री रेट दे दिया हुआ है, एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम दे दिया हुआ है, ठीक है। अब एसेट बीटा इज इक्वल टू, देखो इक्विटी डेट का, तो डेट का बीटा जीरो होता है, तो इक्विटी का बीटा से हम करेंगे, ठीक है। तो टोटल बीटा बीटा एसेट इज इक्वल टू इक्विटी बीटा इज इक्वल टू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेट 1 माइनस टैक्स। तो देखो इक्विटी कितना हो जाएगा, इक्विटी 250 अपॉन 250 प्लस डेट 80 1 माइनस टैक्स, ठीक है। तो हमारा बीटा आ जाएगा, तो बीटी से क्या हमारे कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट हमारा ये हुआ है तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा, और उससे KO निकल जाएगा, KO निकल गया। अभी KO से हम तो आराम से निकाल सकते हैं, 50% 50 करोड़ रुपये का आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इसको PV इसको डिवाइड बाय करके, डिवाइड बाई 70% प्लस इंटरेस्ट करके माइनस 30% नो पैट आएगा, नो पैट में से इन्वेस्टेड कैपिटल में से WACC से माइनस कर देंगे तो EV आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें बताया है कि हमें निकालना वैल्यू ऑफ कंपनी यूजिंग PE मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ
बुक वैल्यू नेट रिजर्व, तो पी इज इक्वल टू एम पी एस अपॉन ई पी एस, ठीक है, एम पी एस अपॉन ई पी एस, ठीक है। तो हाँ, यहाँ बताया हुआ है कि अर्निंग अर्निंग कितनी बची हुई है, अर्निंग दिया हुआ है द कंपनी विल फेच 200 करोड़, तो अर्निंग 200 करोड़, और सामने वाली कंपनी का पी रेशो 9 है, तो अर्निंग मल्टीप्लाई बाय 9, तो एम पी से आएगा 1800 रुपये, ठीक है। और डिविडेंड ग्रोथ डी वन अपन के ई माना चाहिए, डिविडेंड दिया 80, 80 प्लस जी 5% अपन के ई निकालेंगे, आर के ई आएगा 12%, तो के ई माइनस जी से 1040 ये आ जाएगा, ठीक है। बुक वैल्यू 400 करोड़ दिया ही हुआ है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू बताया गया हुआ है कि इसमें से जो बिल्डिंग है 200 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, और जो स्टॉक है 50 करोड़ कम मिलेगा, तो 450 प्लस 200 माइनस 50, तो 600 करोड़ रुपये का ये वैल्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, ये विचित्र टाइप क्वेश्चन, इसमें बताया गया हुआ है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड है, सीमेंट कंपनी है, और दो कंपनी अलग अलग सीमेंट कंपनी में, हमें बताना है मार्केट टू बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट टू सेल्स टू नेट इनकम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दे दिया मार्केट वैल्यू, इसकी बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सेल्स, नेट इनकम, ठीक है। और इसकी ये एक्स वाई जेड की जो है हमारी कंपनी ये है, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू अपन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू अपन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्केट वैल्यू अपन सेल्स, मार्केट वैल्यू अपन नेट इनकम से ये निकाल ली हमने एस के और ए एस का, इन दोनों का एवरेज कर दिए, ठीक है। इन दोनों का एवरेज कर दिया, और एवरेज को इसके जो बुक वैल्यू दिया हुआ है 250, 500, 514, एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। ये आ जाएगा, इन सबका एवरेज कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। कंपेरेबल मेथड एवरेज कर देंगे तो 363.31 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बताया गया है कि वैल्यू ऑफ अ शेयर यानी फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी निकालना है हमें, ठीक है। देखो प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बताया गया हुआ है 290 करोड़, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1300 करोड़, पर वैल्यू ऑफ शेयर कितना है 40 करोड़, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा 32.5 करोड़, 290 करोड़ का प्रॉफिट है, तो अर्निंग पर शेयर जाएगा हमारा 8.923, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, डेट डेट रेशो, डेट अपन डेट, तो इक्विटी कितना है 73%, ग्रोथ है 8%, बीटा दिया है 0.1%, आर एफ दिया हुआ है और आर एम दिया, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा 8.86%, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ईपीएस निकालने के बाद क्या करते हैं, हम जो भी ईपीएस निकालते हैं उसमें से एड बैक डेप्रिसिएशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो नेट कर देंगे, तो कितना नेट कितना जाएगा 7 और 8, 8 8 का क्या कर देंगे, 8 का 73% क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटी हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट 73% माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल जो बढ़ा हुआ है 3.45, इसका 73% माइनस करेंगे, तो आ जाएगा फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ग्रोथ ऐड करेंगे प्लस जी अपॉन के ई माइनस जी, तो के ई करेंगे, के ओ नहीं करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट तो लेना ही नहीं है हमें, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 8.86% माइनस 8%, तो 0.86%, तो आ जाएगा 70.89%। याद रखना ये फ्री कैश टू फर्म निकालने के बाद ग्रोथ ऐड करना भूलना नहीं, क्योंकि फ्री कैश टू फर्म अभी का आएगा ये, प्लस जी अपॉन के ई माइनस जी, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें बताया गया हुआ है कि एक एबीसी कंपनी एक लार्ज कंपनी है, ठीक है। उसमें क्या बताया गया हुआ है, देखो सबसे पहले एक एबीसी कंपनी लार्ज कंपनी सब्सिडरी है, इसको बेचना चाह रही है, ठीक है। एक्सवाइजेड जो खरीदना चाहती है उसको, ठीक है। तो के एल एम का के एल एम, ठीक है। उसके बारे में बताया गया हुआ है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ रुपए, ग्रोथ है 7%, आर एम 10%, आर एफ 4%, टैक्स रेट 30%, सब दिया हुआ है, ठीक है। पहले पूछा गया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताओ, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी बताना है किसका, के एल एम का बताना है, तो बीटा तो पता ही नहीं है हमें, तो बीटा पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी से, जो प्रॉक्सी मतलब सेम इंटरप्राइज, तो बीटा उसका अनलेवर्ड निकल लेंगे हम, बीटा ऑफ लेवर्ड, अनलेवर्ड का फॉर्मूला ये, तो बीटा इससे बीटा ऑफ अनलेवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब अनलेवर्ड का बीटा यहाँ पे बताया गया हुआ, जो गेयरिंग लेवल ऑफ के एल एम टू बी सेम एस ऑफ ए बी सी, गेयरिंग लेवल यानी डेट ऑफ डेट इक्विटी, जो डेट इक्विटी है ना वो ए बी सी का सेम है, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे, देखो पहले बीटा ऑफ अनलेवर्ड निकाल लेंगे, और हमारा तो हमारा बीटा ऑफ अनलेवर्ड, तो हमारा भी अनलेवर्ड उतना ही आ जाएगा, ठीक है, हमारा यानी के एल एम का, और उससे क्या आ जाएगा हमारा ए बी सी का, क्या आ जाएगा हमारा एबीसी का, हमारा एबीसी का बीटा आ जाएगा, तो बीटा कितना आ जाएगा 0.9361, और इसको आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ में डाल देंगे, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ में डालेंगे तो 10.93 का कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया हुआ कि रेंज ऑफ वैल्यू बताओ बिटवीन के एल एम बिफोर एंड आफ्टर पोटेंशियल सिनर्जी। यहाँ पर बताया गया हुआ है कि अगर के एक्स वाई जेड के एल एम को एक्वायर कर ले तो 10% का सिनर्जी मिलेगा। तो दो मेथड है हमारे पास, देखो पी ई दिख रहा है और डिविडेंड डिस्काउंट वाला दिख रहा है, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू एम पी एस अपन ई पी एस, अर्निंग दिया हुआ है 10, तो 10 को अर्निंग दिया हुआ 10 करोड़, तो 10 इंटू पी ई, तो पी ई टी ई पी तो पहले हम निकालेंगे प्रॉक्सी के हिसाब से और एक्स वाई जेड, तो प्रॉक्सी का 12 है, तो 10 इंटू 12, 10 इंटू 10, तो 1200, 120 और 110, 120 और 100, ठीक है। अब इसमें कितना हो जाएगा इसका जो प्री मर्जर है, पोस्ट मर्जर कितना सिनर्जी हो जाएगा 10% है, तो इंटू 1 पॉइंट प्लस 10% कर दो, ठीक है। वेरी इजी है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल डी वन अपॉन के ई माइनस जी, तो डिविडेंड डिविडेंड डी
डिविडेंड इजिकल टू डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल इजिकल टू डिविडेंड कितना है, देखो डिविडेंड एक्स बजट इसका ये दे रहा है 50%, ये दे रहा है 40%, तो 10 का 50% 40% प्लस जी ग्रोथ कितना परसेंट है, 7 ग्रोथ है, प्लस जी अपन के ई माइनस जी, के ई माइनस जी, के ई माइनस जी, सिंपल दिया हुआ है। यहाँ पर भी दिया हुआ है देखो 0.5 प्लस 10, यहाँ पे याद रखना +10% +10% नहीं कर देना यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मान लो कर भी देंगे तो हो जाएगा, देखो 0.5 इंटू 10 इंटू 10% का ग्रोथ होगा, +7% अपन के ही माइनस जी, अपन के ही माइनस जी। और अगर डायरेक्ट भी करते हैं 136.13 +10% तो भी उतने आ रहा है, वो तो भी उतने आ रहा है, ठीक है ठीक है, तो भी उतने आ रहा है। अब रेंज बताना, देखो रेंज में बताना, देखो प्री में, देखो ये दोनों प्री है, तो देखो दोनों में प्री, सबसे पहले प्री में सबसे कम कौन सा ले रहा है, ठीक है। देखो प्री में सबसे कम लग रहा है 100, ठीक है, सबसे कम लग रहा है 100, और मैक्सिमम लग रहा है 136, तो रेंज बन गई। और पोस्ट 1 2 3 4, ये दोनों की पोस्ट सबसे कम कौन सा लग रहा है 110, और मैक्सिमम लग रहा है 149, तो रेंज बन गई हमारी, रेंज बन गई हमारी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या बताया गया हुआ है, देखो सबसे पहले कंपनी है एक्सवाइजेड लिमिटेड, वो ग्रोथ कर रही है, 4 साल तक ग्रोथ करेगी, ठीक है। और आफ्टर 4 साल के बाद स्टेबल ग्रोथ रेट हो जाएगी, ठीक है, मतलब 5th ईयर से, ठीक है। देखो बताया गया रेवेन्यू, ईबीआईटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेट डेप्रिसिएशन बताया गया हुआ है, और ग्रोथ रेट बताया गया स्टेबल ग्रोथ रेट, मतलब 4 साल तक ये, 4 साल के बाद ये, ठीक है। तो ये 6th ईयर का हो जाएगा, सॉरी 5th ईयर का हो जाएगा। 5th ईयर को लाएंगे तो कितना कौन से ईयर में आएगा, फिर 4th ईयर में आएगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल 25% ऑफ रेवेन्यू है, कॉर्पोरेट टैक्स 30% है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है, ठीक है। तो हम क्या निकालें, सबसे पहले जो रेवेन्यू है, देखो रेवेन्यू निकालो, प्लस उसके पहले क्या निकालो, देखो आर एफ प्लस बीटा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ फर्म निकालना है ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा, डेट इक्विटी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। तो देखो कॉस्ट ऑफ डेट आर एफ दिया हुआ है, प्लस बीटा दिया हुआ है, आर एम माइनस आर एफ दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये जाएगा पुराने वाले का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाद वाले का भी जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ है, इसको आफ्टर टैक्स कर लेंगे, ठीक है। और रेशियो दिया हुआ है, तो 0.5 इंटू 2/5 3/5, तो इससे आ जाएगा 13%, पूरा पहले का जाएगा, बाद का 12%। क्यों, क्योंकि जो ये 4th 5th ईयर वाला है इसको घसीटेंगे हम 12% से, ठीक है। और इसको डिस्काउंटिंग करेंगे पहले वाले को 13% से, सिंपल है, तो हमको पता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो सबसे पहले बताया गया कि देखो सेल्स कर लिए, रेवेन्यू बढ़ा लिए, ईबीआईटी कर लिए, अभी कैश फ्लो टू फर्म चाहिए तो डायरेक्ट माइनस टैक्स कर देंगे, तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में क्या करेंगे, एड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, माइनस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये भी 20% से ग्रोथ करेगा, और बाद में तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 80 प्लस डायरेक्ट ऐड भी कर सकते हैं, 80 प्लस 20 ऐड भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें प्लस ऐड किया, माइनस किया है, इंडिविजुअल भी नेट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी वर्किंग कैपिटल बता 25% ऑफ रेवेन्यू, अभी एग्जांपल के लिए 2025 कितना अभी है, मान लो कि 500 है ओपनिंग, ठीक है। क्लोजिंग कितना हो जाएगा, 2400 का 25%, 2400 का 25%, 600, तो कितने का बढ़ा है, 100 से कम हुआ वर्किंग कैपिटल, तो 100 माइनस करेंगे। ऐसे ही अगले साल का 600 है, 720 माइनस 600, 120, तो ऐसे ही 120, ये ऐसे करके वर्किंग कैपिटल माइनस होते जाएगा, वर्किंग कैपिटल जाते आ रहा है, ये कैश फ्लो आ गया। ये इसको भाई जो इसको पीवी कर देंगे 13% से, और इसको करेंगे 12%, 12 ये 375 को 12 माइनस 10 के ई माइनस जी, और इसको पीवी करेंगे 13% से, तो आ जाएगा 1172 0.94। ये क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें इसमें तो रॉन्ग किया हुआ है, इसमें देखो कैसे बताया गया हुआ है, देखो एक एबीसी लिमिटेड है, मार्केट लीडर है, उसका जो सीईओ है वो चाहता है कंपनी की वैल्यू निकाले, ठीक है। क्या निकालना चाहते हैं, कंपनी की वैल्यू, यानी फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालना है हमें, ठीक है। यहाँ पर सारी डेटा दिया हुआ है, शेयर प्राइस दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग डेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दिया हुआ है, और पैड दिया हुआ है, ईबीआईटी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है हमें, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ बताई हुई है कि पहले 10 से 14 साल तक, 5 साल तक 8%, उसके बाद 6%, और उसके बाद का जो 14 के बाद जो होगा ऑनवर्ड्स, उसका फ्री कैश फ्लो भी दे दिया हुआ है, ठीक है, मतलब हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको बताया गया हुआ है कि कंपनी का डेट का, अगर 2014 में 30% डेट रीपे कर रही है, ठीक है। और उसके बाद क्या बता, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हम क्या करते हैं, फ्री कैश फ्लो की ईबीआईटी में से क्या करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो पैड दिया हुआ है ना, तो पैड में से क्या करेंगे, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं, और इंटरेस्ट में से टैक्स माइनस करेंगे तो ईएटी आएगा, तो टैक्स बैलेंसिंग फिगर में जाएगा, तो टैक्स आ जाएगा 36%, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो ईबीआईटी में से टैक्स माइनस कर देंगे तो कितना है, ईएटी, तो ईएटी आ गया, ठीक है। अभी देखो ईएटी से हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वर्किंग कैपिटल यहाँ पे बताया हुआ है, कि जो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है ना, वो 44 लाख रुपीज़ का है। तो देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेट, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर ये इसको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का यहाँ पे इफेक्ट नील आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया हुआ है, देखो उसके बाद और क्या बताया हुआ है,
कि जो वर्किंग कैपिटल है, देखो वर्किंग कैपिटल बढ़ते आएगा 44 लाख प्लस 8% से बढ़ाते जाओ, ठीक है। और ऐसे शेड्यूल बना लेगा तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतने का इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इतना माइनस हो जाएगा, ठीक है। और क्या बोला गया हुआ है कि 2014 में, मतलब 5वें साल में 30% रिपे हो जाएगा। तो डेट कितना है हमारे पास, टोटल डेट है हमारे पास, आउटस्टैंडिंग डेट है 1934, इसका 30% रिपे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फ्री कैश फ्लो आ जाएगा, ठीक है। बस अब यहाँ से एक खेल आता है कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालना है, ठीक है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए हमें, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है 16% का। कॉस्ट ऑफ डेट हम निकाल लेंगे। कॉस्ट ऑफ देखो इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट 218 डिवाइड बाई 1934, तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 11.28%, ये आ जाएगा प्री टैक्स। इसको टैक्स आफ्टर टैक्स को -36% कर देंगे, तो हमारा पोस्ट टैक्स आएगा, आ जाएगा। और 16% ये दिया हुआ है, गिवन है। अभी देखो डेट ये है और इक्विटी 75 लाख इंटू 66, तो इक्विटी हो जाएगा, डेट ही हो जाएगा, इसको रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, ओवरऑल कॉस्ट के ओ आ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद पोस्ट में क्या होगा, देखो पोस्ट में क्या हो जाएगा, वो रेट चेंज होगा। क्यों रेट चेंज होगा, क्योंकि ये रीपे हो रहा है, ठीक है। तो देखो यही सेम वही रहेगा, बस यहाँ पर ये जो डेट है, डेट कितना हो जाएगा, डेट हो जाएगा 1934 का 70% हो जाएगा, 1353 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी रेशियो से हम डिवाइड कर देंगे, तो के ओ के ई आ जाएगा। तो हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाद का, मतलब 2014 के बाद का आ जाएगा 14.1, तो जिस डिस्काउंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो 13.54 जो ये आया, इससे हमने पीवी कर दी है, ठीक है। उसके बाद ये जो दिया हुआ है 240.36, ये नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है, अपॉन के ई माइनस जी, अपॉन के ओ माइनस जी, तो के ओ 14.11 और जी कितना है, जी हाँ 6%, तो 14.11 -6% करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1570, और टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और उसको, तो ये टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म आ जाएगी। और इसमें से इक्विटी डेट को, जितना डेट है उसको माइनस कर देंगे, और डिवाइड बाय 75 लाख शेयर्स है, तो पर शेयर की वैल्यू हो जाएगी, और मार्केट प्राइस से कंपेयर कर देंगे, तो जो पूछा है वो बता देना। ये लास्ट क्वेश्चन है फालतू का। ये क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ बताया गया हुआ है कि कंपनी सेल्स पूरा दिया हुआ है, टोटल बैलेंस शीट बताया गया, बता दिया यहाँ पे, ठीक है। इक्विटी है, बॉन्ड्स है, स्टॉक है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट बता दिया गया हुआ है, वेरिएबल का 40% है, और ये सब खर्चे बता दिए कि एडिशनल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ये बता दी गई हुई है। और फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन 15% का है, एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर यही लोचा रहता है फालतू का, क्योंकि कैपिटल 20% है, टैक्स 20% है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 60% है, फ्री कैश फ्लो टू फॉर्म निकालना जब ग्रोथ रेट 5% है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक अगर क्वेश्चन आ भी गया तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले सेल्स -40%, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस ये वाले खर्चे, माइनस एडिशनल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो देखो एडिशनल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट तक तो यहाँ तक तो पूरा सिंपल है, ठीक है। उस पर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, ओपनिंग का डेप्रिसिएशन, देखो ओपनिंग 17, कहाँ पे 17 प्लस 0.5, ठीक है, इसका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, फिर ये क्लोजिंग, ये आ जाएगा ओपनिंग, फिर दिस प्लस 0.8, ये खर्चा कर रहे हो ना 0.8, ठीक है, माइनस दिस प्लस ऐसा करके डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये क्या जाएगा, ई बी आई टी आ जाएगा, ठीक है। ई बी आई टी आने के बाद टैक्स माइनस कर देंगे, तो ई ए टी आ जाएगा। नो पैट आएगा, नो पैट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन 2.63 प्लस 0.05 ये ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा। उसके बाद ये चूतियापा हो रहा है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे कुछ भी कर देने का, यहाँ पे मेरे ख्याल से तो यही माइनस कर देने का, वो पेपर में आया था यही, एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कर देने का साले को, ये माइनस कर देने का। फिर प्रेजेंट वैल्यू जो हमने निकाला 13% निकाला, ये तो इसको भी राउंडिंग ऑफ में ले लिया 12.96 को, 12.96 13 मान लिया, ठीक है। 13% राउंडिंग ऑफ कर दिया, 13% निकाल दिए। और बस 6 पॉइंट को के ई माइनस जी कर दिया हमने, ये 6.54 ये जो है प्लस 5% अपन के ई माइनस जी, के ओ माइनस जी, तो ये आ गया, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना भी निकालेगा तो वैसे क्वेश्चन आने वाला है वैसे थी।